देते हैं और कहते हैं कि इन्हीं की आज्ञा से अब अवध का राज चलेगा और मेरे भैया तो वहाँ वन में रह रहे हैं और मैं यहाँ महलों में नहीं रहूंगा। इसलिए जाकर के अवध के पास नंदी ग्राम में निवास बनाते हैं और निवास भी कैसा बनाते हैं कि मेरे भैया धरती पर सो रहे हैं, मेरे भैया की बराबरी पर मैं नहीं सो सकता, इसलिए गुफा बना करके अंदर निवास करते हैं। बोलिए ऐसे महान भरत भैया की जय। और अवध का सारा राज कैसे चलता है भरत जी के राज में जानते हैं? राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। भरत जी ना कोई राजकोष में दान लेते हैं, ना कोई वहां से किसी भी चीज की वसूली भी नहीं करते हैं और सबको कह देते हैं कि जब राम जी आएंगे तब सारा कोष लिया जाएगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा, आप आराम से खाइए रहिए और अवध में आराम कीजिए कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। ऐसा हमारे भरत जी के राज में राम जी का राज चलता है। भरत जी से मिलने के पश्चात अब राम जी चित्रकूट में निवास कर रहे थे। अब एक दिन सूत, किसका पुत्र जानते हैं? इंद्रदेव का पुत्र जयंत, वो देखता है कि ये स्वयं को भगवान कह रहा है और ऐसे वनों में रह रहा है अपनी पत्नी के। वो देखता है कि राम जी और सीता जी बात कर रहे होते हैं कि अपनी पत्नी के साथ बैठा है यहाँ और स्वयं को भगवान कह रहा है आज इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो वो परीक्षा लेने के लिए माता को चोट मारता है और माता की चोट हमारे प्रभु से सही नहीं जाती तो प्रभु उसका उद्धार कर देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब जब जयंत का उद्धार करते हैं तो सारे देवताओं को भी लग जाता है और चित्रकूट की सारे आसपास के लोग भी जानने लगते हैं कि ये तो भगवान है। तब प्रभु कहते हैं कि अब यहाँ नहीं रहना है, यहाँ के लोग तो सब जानने लगे हैं, भीड़ पड़ने लगेगी। तो प्रभु वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। चित्रकूट से निकल करके अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं। बोलिए अत्रि महाराज की जय, सती अनुसुईया माता की जय। अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं। अत्रि मुनि प्रभु की सुंदर स्तुति करते हैं, स्वागत करते हैं। वहां पर माता अनुसुईया से भेंट होती है। माता अनुसुईया सीता माता को दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्र प्रदान करती है और साथ में नारी के पतिव्रता धर्म की सीख देती है। क्या सीख देती है? धीरज धर्म मित्र और नारी। कौन सी नींद में? धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखिए जाए। धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी की परीक्षा विपत्ति के काल में ही होती है। और हे देवी, तुम इस विपत्ति काल में अपने पति के साथ हो तो तुम्हारे समान धन्य कोई नहीं है। तो एक बार जोर से हमारी जानकी मैया की। अब इस धर्म को, हम पतिव्रता धर्म को विस्तार देना तो हमारी कथा का समापन दिवस हो ही ना पाए, इसलिए हमारी कथा थोड़ी का बहुत ही तेज चल रही है, पर प्रभु कृपा करेंगे और हम 9 दिवसीय कथा भी आप सबका मन होना हो, पर हमारा तो बहुत मन है कि आप लोगों के मध्य बार बार कथा करें। इतना अच्छा हमें यहाँ लग रहा है तो हम फिर विस्तार से भी इस कथा का श्रवण करेंगे। माता अनुसुईया दिव्य वस्त्र देती है और वहां से जानकी जी सहित राम जी और लक्ष्मण जी प्रस्थान करते हैं। अब आगे जाकर विराट का वध करते हैं और सर्वभंग मुनि से भेंट होते हैं। अब सर्वभंग जी, जिनके लिए दिव्य विमान वैकुंठ धाम से उन्हें लेने के लिए आ रहा होता है, पर सूचना प्राप्त होती है कि राम जी मिलने आ रहे हैं, इसलिए वैकुंठ का वो दिव्य विमान भी लौटा देते हैं कि पहले मेरे प्रभु से मिलो। वैकुंठ में भी यदि चले जाएंगे ना तो भक्ति नहीं मिलती है, वहां पर वैकुंठ मिल जाता है, यहाँ पर तो भक्ति मिल
जाऊंगा, पहले प्रभु से मिलूंगा। कि राम बुलावा देख कर दिया कबीरा रोए, वो जो सुख पायो संत भजन में वो बेकुंठ ना होए। जो सुख पायो संत संगत में वो सुख बेकुंठ ना होए, कि मुझे बेकुंठ जाने पर भी वो सुख नहीं मिलेगा जो मुझे राम जी की संगत में राम जी की दर्शन करने पर प्राप्त होगा। और राम जी का दर्शन करते हैं और सर्वंग जीवी परम धाम को चले जाते हैं, बेकुंठ को चले जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब वहां से आगे बढ़ते हैं, सुतीक्षण जी से भेंट होती है। अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्षण जी, इनकी कथा भी बड़ी ही मनमोहक है। सुतीक्षण जी को अगस्त मुनि जी छोड़कर जाते हैं कि सुतीक्षण में कुछ कार्य के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे प्रभु शालिग्राम जी देव जानते हो शालिग्राम भगवान कैसे दिखते हैं? किसने देखे हैं शालिग्राम भगवान? शालिग्राम भगवान की मूर्ति किसने देखी है? भगवान देखने का बोल दिया तो कंफ्यूज हो गए। मूर्ति किसने देखी है? अपने घरों में तुलसी माता और शालिग्राम स्थापित करो, ताकि ऐसे ना बैठना पड़े कि हमने नहीं देखी। काले कलर के जामुन के जैसे दिखते हैं। तो गुरुदेव आज्ञा देकर गए कि इनकी पूजा पाठ करना, मैं लौट कर आऊं, इतने ध्यान रखना। अब ऊपर ही जामुन का पेड़ है, नीचे शालिग्राम जी भी बैठे हुए हैं। अब सुतीक्षण जी रोज पूजा पाठ तो कर रहे होते हैं, पर एक दिन मन होता है कि जामुन तोड़ लिया जाए, पत्थर कहीं दिखता नहीं है। दिया शालिग्राम जी दिया हमारा, अब जामुन तो आ गया और पत्थर जाके कुएं में गिर गया। अब गुरुदेव आकर क्या कहेंगे? तो इसलिए जामुन पे चंदन लगा दिया और शालिग्राम जी की जगह पर बिठा दिया। गुरुदेव आए, पूछा कि सेवा की, बहुत अच्छे से सेवा की गुरुदेव। देखो अब दूसरे दिन जब गुरुजी सेवा के लिए गए, स्नान कराया, तो वो जामुन का छिलका तो हट गया और जामुन बाहर आ गया। अब क्रोधित हुए गुरुदेव, कहा कि सुतीक्षण जल्दी आओ, ये क्या किया? तो जानते सुतीक्षण जी क्या कहते हैं? प्रभु मैंने तो कुछ नहीं किया, आप ही रोज रोज इन्हें नहलाते रहते हैं, रोज रोज चंदन लगाते रहते हैं, घिसते रहते हैं। पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, घिस गए भगवान, हम क्या जाने। भगवान घिस गए, मेरी कोई गलती नहीं है। पर गुरुवर क्या आपकी मूर्खता में थोड़े आने वाले हैं? गुरुवर उसी दिन कहते हैं कि चले जा मेरे आश्रम से, जिस दिन प्रभु को लेकर आए तब मेरे आश्रम पर आना। और उस दिन से सुतीक्षण जी महाराज प्रभु के लिए बैठे हुए हैं कि कब प्रभु आएंगे, मैं वो लेकर उन्हें मेरे मुनि के पास जाऊंगा। और जैसे ही प्रभु आते हैं, सुतीक्षण जी तो धन्य हो जाते हैं कि आज इनको लेकर के गुरुवर के वहां जाऊंगा। प्रभु को लेकर के जाते हैं अगस्त मुनि के आश्रम पर, और प्रभु को कहते हैं बाहर रुको, पहले मुझे जाने तो, मुनि से कहने तो दो। तो जाकर के आवाज देते हैं, मुनि कहते हैं क्या हुआ, क्यों आया है? क्या आपके प्रभु को लेकर आया हूँ। गुरु जी दौड़े दौड़े आते हैं, और सुतीक्षण जी ने इतनी देर से प्रभु को प्रणाम नहीं किया था, और जब गुरुदेव के सामने आते हैं तो भी वो प्रणाम नहीं करते और सोचते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरुदेव को पहले प्रणाम करते हैं कि हे गुरुदेव, आप ना होते तो आज प्रभु के दर्शन ना होते। और हम तो इतने गुरुओं के सानिध्य में रह रहे हैं कि हमारा तो जीवन धन्य ही हो गया। प्रभु के क्या इतने गुरुओं के दर्शन कर लिए कि साक्षात वैकुंठ के दर्शन हमें हो गए। तो बोलिए गुरुदेव महाराज की। अगस्त मुनि जी से भेंट करवाते हैं, और प्रभु अगस्त मुनि जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, अब कोई अच्छा स्थान बताइए जहाँ जाकर निवास कर सके। अगस्त मुनि जी उन्हें दंडक वन का कहते हैं। दंडक वन श्रापित वन था कि हे प्रभु आप जाइए और वहां जाकर के उसका श्राप दूर कीजिए और आपके चरण पड़ने से उसको सुशोभित कीजिए। प्रभु जाते हैं, रास्ते में राक्षसों को देखते हैं, प्रण करते हैं कि निश्चर हीन करम धरती,
आज अब मैं निश्चयहीन करूंगा। हाथ जोड़ करके, हाथ उठा करके वहीं पर प्रभु निश्चय कर लेते हैं और जाकर के गंडक वन में पंचवटी में निवास करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब पंचवटी में प्रभु बढ़िया आराम से रह रहे होते हैं। उधर प्रवेश होता है शूर्पणखा का, रावण की बहन शूर्पणखा का। शूर्पणखा आकर के राम जी से कहती है कि मैं सारा ब्रह्मांड घूम ली, पर आपके जैसा मुझे कहीं नहीं दिखा, आपके जैसा कहीं नहीं दिखा। प्रभु सोचते हैं कि मेरे जैसा दिखा नहीं, इसलिए मेरे पास आ गई, मेरे से अच्छा दिख गया तो फिर वही चले जाएगी। प्रभु ने लक्ष्मण जी के पास भेजते हैं, लक्ष्मण जी राम जी के पास भेजते हैं भटका भटका करके। जब वो माता जानकी के ऊपर प्रहार करने जाती है तब प्रभु लक्ष्मण जी को इशारा करते हैं और प्रभु लक्ष्मण जी उसी समय शूर्पणखा का नाक कान भंग कर देते हैं। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की। अब नाक कान कटे, दौड़ी दौड़ी अपने भाई खरदूषण के पास चली जाती है। अब खरदूषण बहन के लिए लड़ने आते हैं और प्रभु उनका भी संहार करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब खरदूषण का वध होने पर दौड़ी दौड़ी अपने भाई दशानन के पास पहुंच जाती है, रावण के पास पहुंच जाती है कि किस नींद में सोए हो, कान आ रहा है, किस नींद में सोए हो, मेरे नाक कान काट लिए और उनके साथ इतनी सुंदर स्त्री भी है। अब बहन के नाक कान कटे ये सुनकर दशानन जी क्रोधित होते हैं और मामा मारीच के पास पहुंच जाते हैं। मारीच के पास जाकर के कहते हैं कि कुछ भी करो, वो कन्या मुझे चाहिए, वो स्त्री मुझे चाहिए, यहाँ लेकर आओ, उनसे युद्ध करेंगे, मेरी बहन के नाक कान भी काट दिए। मारीच समझाते हैं। मारीच कौन है मालूम है? मारीच सुबाहु सुना था ना? तो मारीच को तो राम जी ने बिना फल का बाण मार दिया था, जो 100 योजन दूर जाकर के गिर गया था और सुबाहु का वध कर दिया था। तो अब उसे पूर्णतः मारा नहीं था पर दंड तो दिया था। तो वो कहता है कि मत कर ऐसी गलती, बहुत भयंकर है, मत जाओ उनके वहां। पर नहीं मानता है। रावण कहता है कि यदि नहीं गया तो मैं तुम्हारा वध कर दूं। तो ऐसे अभिमानी पापी के हाथ से मरने से तो अच्छा है कि प्रभु की शरण में जाओ, प्रभु के हाथों से मरूंगा तो उद्धार होगा। इसीलिए वो मारीच हिरण बनकर चला जाता है, माता जानकी के सामने पहुंचता है, घूमकर जाता है और देखो तो माया माता जानकी को भी परेशान कर रही है। पर माता जानकी, राम जी ने माता असली जानकी माता को तो अग्नि में प्रवेश करवा दिया था और माया की सीता बनाकर रखी थी। इसीलिए माया की सीता माया के वश में आ रही है। हमारी जानकी माता कभी माया के वश में नहीं आई। माया का क्या इतना ताप जो हमारी जानकी माता को अपने वश में कर ले। और राम जी उसके पीछे पीछे दौड़े जाते हैं और हम सबको क्या समझाते हैं? माया का मारीच चला, माया पति को भटकाने, माया का